देवी तारा की संध्या आरती। देवी तारा के मंदिर में जयकारों की ध्वनि से पता चल रहा है कि शाम की श्रृंगार आरती शुरू होने वाली है। महाश्मशान से होकर मैं धीरे धीरे संध्या आरती देखने के लिए मंदिर की तरफ बढ़ चला। महाश्मशान से बाहर निकल ही रहा था, वहीं गली में एक तरफ कुछ दुकान और उसके एक कोने में एक साधु बाबा। नहीं, वेशभूषा देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो कोई तांत्रिक है या फिर कोई पागल। बड़े बड़े दाढ़ी, ऊपर जटा, मैले कपड़े। हाँ, थोड़ा बहुत पागल ही लग रहा था। उसकी हरकतों ने मेरा ध्यान उसकी तरफ खींचा। मैंने देखा वह बार बार महाश्मशान की तरफ हाथ से इशारा करके जोर जोर से बोल रहा है, हाँ हाँ बेटा, जा इस मंगल आरती में देवी माँ की आराधना करो, शायद तुम लोगों को मुक्ति मिल जाए। हाँ तू भी बेटा, हाँ तुम भी, देवी माँ सब पर दया करती है। पश्चिम में सूर्य लगभग डूब ही चुका था। शाम की यह कोहरे जैसी अंधकार चारों तरफ के वातावरण को अपने आगोश में ले रही है। ठीक इस समय में उस बाबा को देख रहा हूँ कि वह बार बार सामने की तरफ हाथ, जिस दिशा में वो अंधकार है वहाँ बात कर रहे हैं, इशारा कर रहा है। वहाँ तो कोई है ही नहीं। हाँ, जरूर ही कोई पागल है। इसके हाव भाव ही बता रहे हैं और बर्ताव से पागल पूरी तरह लग रहा है। लेकिन उस बाबा के चेहरे और आँखों में एक चमक है। कई तरह के शास्त्रीय ज्ञानी पुरुष के मुखमंडल पर जैसे चमक होता है, ठीक उस प्रकार पागल होकर भी शायद शमशान में उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ अर्जित की होगी। यह चमक किसी आदमी में नहीं दिखता। मेरे नाना जी ने मुझे कई बार बताया है कि जब तुम किसी दिव्य पुरुष को देखोगे तो उसके चेहरे की आकर्षण शक्ति तुम्हें बाकियों से अलग लगेगी। मैं कुछ मिनटों तक वहाँ खड़े होकर उस बाबा के इस असामान्य क्रियाकलापों को देखता रहा। वहाँ बाबा हवा से ही नहीं जाने कैसी कैसी बात कर रहे थे, मानो उनके सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं। तभी इस बाबा ने मेरी तरफ ध्यान दिया और मुझे अपनी तरफ घूरते हुए देखा। यह देख बाबा हंसते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गए? जाओ, देवी माँ की आरती शुरू होने वाली है। मैं उस बाबा के थोड़े और नज़दीक गया और उनसे बोला, बाबा जी, आप सामने इशारा करके किससे बात कर रहे हैं? सामने तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। मेरी बात सुनकर वह बाबा पागलों की तरह फिर से हंस पड़े और बोले, जैसे तुम्हारे अंदर की आत्मा तुम्हारे शरीर को देवी माँ की इस दिव्य आरती को देखने के लिए कह रहा है, ठीक उसी तरह इस शमशान में भी बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्हें तुम भूत प्रेत कहते हो। वह भी इस आरती में शामिल होकर देवी माँ की स्तुति करते हैं। जो शामिल नहीं हो उन्हीं को मैं कह रहा हूँ कि देवी माँ की आरती करे। यह सुनने में एक बार शाम के अंधेरे में महाश्मशान की तरफ देखा और मन में सोचने लगा, क्या सच में यहाँ पर मेरे पीछे ही भूत प्रेत खड़े हैं? यह सोचते ही मेरे शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। वह बाबा फिर हंसते हुए बोले, बेटा, तुम यह सब नहीं देख पाओगे, जल्दी जाओ, देवी माँ की आरती शुरू होने वाली है। मैंने और कुछ नहीं बोला और सीधा तारा देवी मंदिर की तरफ बढ़ चला। पर तभी एक बात मेरे मन में कई सारे प्रश्न लेकर आई कि इस बाबा को कैसे पता कि मैं देवी माँ की संध्या आरती में शामिल होने वाला हूँ। हाँ, यह भी हो सकता है बहुत सारे लोग शाम को देवी तारा के इस दिव्य संध्या आरती को देखने के लिए शामिल होते हैं। इससे ही उस बाबा ने अनुमान लगाया होगा कि मैं भी संध्या आरती में शामिल होने जा रहा हूँ।
मंदिर पहुंचा तो संध्या आरती के पहले देवी माँ की श्रृंगार होता है वही हो रहा था। बहुत सारे लोग इस आरती में शामिल होने आए थे, जैसा कि प्रतिदिन लोग आते हैं। देवी माँ का श्रृंगार खत्म हुआ, अब संध्या आरती शुरू हुई। लोगों के जयकारों और महिलाओं के उल्लू ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। यहाँ आप उल्लू ध्वनि के बारे में थोड़ा बताऊं तो बंगाल में किसी भी शुभ अवसर पर पूजा में महिलाओं द्वारा जीभ को थोड़ा सा बाहर निकाल के एक आवाज़ निकाला जाता है, जिसे उल्लू ध्वनि कहा जाता है। देवी तारा के पूरी मूर्ति पर फूलों की मालाओं का ढेर लगा हुआ था। देवी तारा का केवल चेहरा ही देखा जा सकता था। देखने में ऐसा लग रहा था कि चेहरा चांदी का बनाया हुआ है और लाल जीभ बाहर निकला हुआ है। अब संध्या आरती शुरू हुई और पंडित जी देवी तारा के स्तोत्र पाठ करने शुरू कर दिया। देवी के दर्शन के लिए आने वाले सभी लोग इस संध्या आरती में शामिल अवश्य होते हैं, क्योंकि देवी तारा के स्वरूप का दर्शन केवल सुबह संध्या आरती के समय ही होता है। इसलिए चारों तरफ आज भी अच्छा खासा भीड़ था। लेकिन मेरे मन में उस बाबा के द्वारा कही बात ही घूम रही थी। मैं मंदिर के चारों ओर नज़र घुमाकर देखने लगा और यही सोच रहा था, क्या सच में इस संध्या आरती को देखने भूत आते होंगे? फिर सोचा, लेकिन मंदिर में तो नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर भूत प्रेत नहीं होंगे। वैसे मैं शामिल होने आया था देवी तारा की संध्या आरती में, लेकिन इधर उधर देखने में ही व्यस्त हो गया। मंदिर के चारों तरफ देखते हुए मैंने कुछ अजीब दृश्य भी देखा। पहला जो दृश्य मुझे कुछ अजीब लगा, वहाँ था एक कुत्ते को देखकर। हाँ, अक्सर आम कुत्ते लोगों के रहने के कारण इधर उधर भाग जाते हैं, फिर खाने के लिए कुछ सामान ढूंढते रहते हैं। लेकिन वह कुत्ता मानो देवी के संध्या आरती को ही देखने के लिए आया था। वह कुत्ता शांत होकर देवी के संध्या आरती को ही एक टक से देख रहा था। शाम के अंधेरे में अक्सर कौवे नहीं दिखाई देते, लेकिन देखा तो मंदिर के आसपास वाले दूसरे दीवारों पर 4-5 कौवे भी उधर बैठे हुए थे। संध्या आरती की तरफ देवी तारा के मंदिर में संध्या आरती समाप्त होने को आई और मैं उलझा रहा इन कौवे और कुत्तों में। देवी तारा स्तोत्र खत्म होने के बाद शंख ध्वनि से सभी ने आंख बंद करी, देवी तारा को नमस्कार किया। मैंने भी एक अंतिम प्रणाम के बाद जब फिर से उधर देखा तो वहाँ ना कुत्ता थे ना ही कौवे थे। मैंने भी एक अंतिम प्रणाम के बाद जब फिर से उधर देखा जहाँ वहाँ कुत्ता कुछ देर पहले बैठा हुआ था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं था और दीवारों पर बैठे हुए कौवे भी उड़ गए थे। मानो इतनी देर वह सभी देवी तारा के ही संध्या आरती में शामिल होने आए थे। संध्या आरती समाप्त होने के बाद धीरे धीरे लोग मंदिर के बाहर जाने लगे। उनके साथ मैं भी बाहर निकलने ही वाला था कि मैंने देखा कुछ बौद्ध भिक्षु। हाँ, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनका संबंध बौद्ध धर्म से है, लेकिन वह सभी यहाँ इस मंदिर में क्या कर रहे हैं? यही बात मेरे दिमाग में खटकने लगी। यहाँ कोई बौद्ध धर्म से जुड़ी मंदिर नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और वहाँ सभी बौद्ध भिक्षु की तरह दिखने वाले लोग देवी तारा के संध्या आरती में शामिल हुए थे। यह बड़ी अजीब बात है। तभी मैंने देखा वहाँ तीनों बौद्ध साधु एक हिंदू साधु से बात कर रहे हैं। मंदिर के गेट के पास उन सब में कुछ बात हुई और वह तीनों बौद्ध साधु बाहर चले गए और
हिंदू साधु वहीं पास ही बने एक चौखट पर बैठकर एक किताब निकाल कर पढ़ने लगे। मैंने सोचा साधु से उन बौद्ध भिक्षु के बारे में शायद जानना चाहिए। मैं उस साधु के पास गया और नमस्कार करके बोला, साधु बाबा, यह बौद्ध भिक्षु यहाँ इस मंदिर में क्यों आए थे? साधु बाबा ने यह सुन मेरी तरफ ऐसे नज़रों से देखा मानो मेरे जैसा अज्ञानी लड़का उन्हें पहले कभी नहीं देखा। अपने इष्ट देवी के संध्या आरती में शामिल होने आए थे वह सभी। साधु बाबा ने हाथ में पकड़ी छोटी किताब के पन्नों को पलटते हुए कहा, देवी तारा इष्ट देवी, वो भी बौद्ध धर्म में? यह तो मैंने पहली बार सुना है। मैं बोला, बाबा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप कुछ बताने की कृपा करेंगे? साधु बाबा ने इशारा से पास ही बैठने को कहा और बोलो। यह सभी बौद्ध भिक्षु जुड़े हुए हैं बौद्ध धर्म के शक्तिशाली तंत्र विद्या वज्रयान से। वज्रयान की सबसे प्रमुख वह तंत्र देवी मणिपद्मा, जो कि स्वयं देवी तारा ही है। देवी तारा को भी तिब्बती वज्रयान में देवी मणिपद्मा कहा जाता है। तिब्बती साधनाओं के सर्वश्रेष्ठ होने के पीछे देवी मणिपद्मा का आशीर्वाद है, इसलिए देवी तारा का उनकी आराध्य देवी है। देवी मणिपद्मा के साधनाओं के बल पर वे असामान्य, असंभव लगने वाली क्रियाओं को करने में सफल हो पाते हैं। जो क्रिया हिंदू तंत्र ज्ञानी भी नहीं कर पाते, उसमें वह सफल होते हैं। देवी तारा को सबसे पहले महाचीन यानी तिब्बत में ही पूजा जाता था। हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना की थी, इसलिए भगवती तारा को वशिष्ठाराधिता तारा भी कहते हैं। देवी तारा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने वैदिक रीत से उनकी आराधना करनी चाहिए, लेकिन वह उसमें सफल नहीं हुए। फिर उन्हें पता चला कि देवी की पूजा केवल चीनाचार पद्धति से ही होती है और तांत्रिक पद्धति चीनाचार, जिसमें देवी की पूजा साफ वह अन्य मास के द्वारा बहुत ही गंदे तरीके से होता। यह देख महर्षि वशिष्ठ ने यही पद्धति करने से मना कर दिया, लेकिन जब वहाँ के गुरुओं ने बताया कि देवी माँ की पूजा ऐसे ही की जाती है, तब अंत में तांत्रिक पद्धति चीनाचार अपना कर महर्षि वशिष्ठ को देवी तारा की सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए वज्रयान वह तिब्बत तंत्र मंत्र के ज्ञानी देवी तारा के दर्शन वह तारापीठ में सिद्धि प्राप्ति करने के लिए आते हैं। एक बार में इतना सब कुछ बोलकर साधु बाबा शांत हुए। साधु बाबा कथा प्रेमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर उन्होंने जो कुछ भी बताया यह सब कुछ मैंने पहली बार सुना था, इसलिए कुछ देख इस पर मंथन करने लगा। कुछ देर सोचने के बाद मैं बोला, तो क्या इन्हें भी देवी तारा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है? साधु बाबा बोले, हाँ, लेकिन बहुत ही कम लोगों को। बेटा, 10 महाविद्याओं के बारे में जानते हो? हाँ बाबा, सुना तो है। उन सभी 10 महाविद्याओं में देवी काली और देवी तारा, इन 2 महाविद्याओं में सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। आज तक जिन्होंने भी इन 2 महाविद्याओं में सिद्धि प्राप्त की है वह महापुरुष बन गए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण श्री बामाखेपा और श्री कृष्णानंद अगम वागीश। उन्होंने देवी महाकाली सिद्धि प्राप्त की थी और देवी काली के ही आशीर्वाद से अपने बृहदसार तंत्र किताब को लिखा, जो आज बांग्ला तंत्र का सबसे प्रमुख किताब है। और बामाखेपा के बारे में कौन नहीं जानता। देवी तारा की साधनाएं सबसे कठोरतम है, इसलिए इसमें सभी सफल नहीं हो पाते और अंत में किसी दूसरे देवी की साधना करने लगते हैं। लेकिन इन तिब्बती लामाओं वह भिक्षुओं में अपने सहनशीलता के
कारण वह सभी कुछ हद तक इसमें सफल होते हैं। मैंने फिर पूछा, बाबा जी, देवी तारा की साधना में जो सफल हो जाते हैं उन्हें क्या बहुत सारी शक्तियाँ मिलती है? हाँ, देवी तारा की साधना में जो सफल हो जाते हैं उन्हें गुप्त महाज्ञान और महाविद्या दोनों की प्राप्ति होती है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में देवी मातंगी के अलावा केवल देवी तारा ही देवी सरस्वती की तंत्र रूप है, जो देवी नील सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए जो भी इसमें सफल होता है उसे देवी तारा के अलावा इनके और 2 रूप, देवी एक जटा और देवी नील सरस्वती की आशीर्वाद साथ मिलता है। पर यह साधना इतना भयानक है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बोलकर साधु बाबा उठ खड़े हुए और जय माँ तारा कहते हुए बोले, अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही रात हो जाएगी। इतना बोलकर साधु बाबा मंदिर से बाहर रास्तों पर ना जाने कहाँ गुम हो गए। उनसे इतनी सारी बातों को जानकर और भी बात जानने चाहता था, इसलिए सोचा उसके पीछे जाओ। लेकिन मंदिर बाहर निकल सामने के रास्ते पर आया तो साधु बाबा इन भक्तों की भीड़ में न जाने कहाँ गायब हो गए थे। रात के 8 बजने वाले थे। मंदिर के पास ही उस महाशमशान वाली गली के सामने खड़ा था, जहाँ संध्या आरती में जाने से पहले बाबा से मिला था, जो कह रहे थे भूत प्रेत देवी की संध्या में आते हैं, शामिल होते हैं। फिर से उस गली में उस बाबा के उद्देश्य से चल पड़ा। पहुंचकर देखा तो बाबा अपनी पोटली से कुछ फल निकाल कर खा रहे थे। मैं जाकर उनके पास ही बैठ गया और नमस्कार करते शांत बैठा रहा। सोचा कि पहले बाबा खा ले, फिर उनसे भूत प्रेतों के बारे में पूछता हूँ। वह साधु बाबा खाते हुए मुस्कुराकर मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे मानो मेरे मन में चल रहे सभी बातों की वह जानते हैं कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। किसी के दिए फल 3-4 पुड़िया खाकर बाबा बोले, क्या चाहिए जो मेरे पास आकर बैठ गए? तुम जहाँ बैठे हुए हो वहाँ पहले कोई बैठा हुआ था और तुम ही उसके ऊपर बैठने वाले थे। वह तो अच्छा हुआ कि वह जल्दी से हट गया। मुझे इस बार उनकी बात पर हंसी आ गई। मैं बोला, कोई नहीं था, आप मजाक कर रहे हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राघव। और आपका? पता नहीं, लेकिन लोग पगला बाबा कहकर बुलाते हैं, जो मुझे अच्छा भी लगता है। श्री गुरु बामा खेपा के जैसे मुझे भी लोग पागल बुलाते हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वह उस समय किस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोला, बाबा, मैं कुछ देर पहले आया था। आप कह रहे थे यहाँ के भूत प्रेत भी देवी तारा के संध्या आरती में शामिल होते हैं, क्या यह सच है? बाबा बोले, अरे पगले, माँ तारा माने स्वयं महाकाली, जिनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं महाकाल को उनके आगे लेटना पड़ा था, और जिन्होंने काल मतलब मृत्यु को पकड़ रखा है, उनकी आराधना कौन नहीं करेगा। देवी शमशान वासिनी है, इसलिए भूत प्रेत पिचास, यहाँ तक कि शमशान में रहने वाली श्रापित कुत्ते, सांप, कौवे, सभी को अपनी मुक्ति के लिए देवी की आराधना करनी पड़ती है, वरना सभी यहीं भटकेंगे। तुम भी करो, वरना तुम भी यहीं भटकोगे। चलो भागो यहाँ से, पागल कहीं के। मैं उठ खड़ा हुआ। अभी तक तो शांत थे। लोग ऐसे ही इन्हें पागल बाबा नहीं बुलाते, सच में लगता है पागल ही है, लेकिन बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और वैसे भी इन साधु बाबाओं को समझना आसान नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन ना जाने क्यों मैं जाना नहीं चाहता।
मुझे और भी अजीबोगरीब बातें सुननी है जो कि मुझे अच्छा लगता है। बाबा, बस आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, इससे मुझे कुछ ज्ञान भी मिल जाएगा। यह सुन बाबा और भी गुस्सा हो गए और पास ही पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को मेरी तरफ फेंकते हुए बिगड़ते हुए बोले, भाग यहाँ से, ज्ञान चाहिए, ज्ञान। फिर हंसने लगे। सचमुच यह बाबा पागल है। इस बारे में गुस्से में सीधे वहाँ से चल पड़ा। कोई ज्ञानी नहीं है यह बाबा, न जाने किस पागल से पाला पड़ा था, अभी मार देता तो। यह सोचते हुए अपने रूम की तरफ चल पड़ा। भूख भी जोरों की लगी थी।